हाई रहनी चाहिए। यस या नो? थर्ड पार्टी क्या काम करती है, मैं कोई ऐसी किताबी बातें नहीं करूंगा, मैं प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में मैंने इसका क्या फायदा लिया उसके बारे में बात करूंगा। जानना चाहते हैं आप लोग? तो हमेशा हर व्यक्ति का दिन एक जैसे नहीं रहते, हर हमेशा बिजनेस एक जैसा नहीं रहता, कभी चेक बनते हैं कभी नहीं बनते, काम चलता है कभी नहीं चलता है। यस या नो? और ये भी नहीं है कि किसी के चाहने या ना चाहने से, मैं भी चाहता था, मेरे अपलाइन भी चाहते थे मेरा काम चले, और जो भी लोग थे मेरे साथ में, मेरे लीडर थे, वो भी जो उनसे बन पड़ता था वो लोग भी मेहनत कर रहे थे। लेकिन कई बार कुछ चीजें होती हैं, एक समय भी होता है, लेकिन उस समय में हम जब हमारे पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अपने जब अचीवमेंट नहीं होते तो उनको समझ में नहीं आता कि अभी हम इसमें से कैसे बाहर आए। कई लोगों को तो मतलब उनका प्रेजेंटेशन ही डाउन हो जाती है जब वो किसी के सामने खड़े होते हैं, बात करते हैं, अपनी जेब अगर खाली है तो बात करने में मतलब कहीं ना कहीं वो चीज रहता नहीं है, भरोसा नहीं रहता कि यार मेरा अगर इसने पूछ लिया आपका चेक कितने का है तो मैं क्या बोलूंगा। वो पूछने वाला नहीं है लेकिन वो अपने मन में चलता रहता है। हाँ जी, बहुत सारे लोगों को इस चीज का प्रेशर रहता है, ये नहीं है वो नहीं है, गाड़ी का पूछ लेगा तो क्या बोलूंगा, चेक का पूछ लेगा तो क्या बोलूंगा। लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है, मैंने जो काम किया इस चीज को, जो मैंने समझा थर्ड पार्टी कितनी गजब की चीज होती है और इसके द्वारा हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं, तो मुझे जब इसका फायदा समझ में आया तो मेरा जो पूरा नेटवर्क बना इसी के दम पे बना, थर्ड पार्टी का अच्छे से इस्तेमाल करके। थर्ड पार्टी की जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप स्वयं उसमें से आपके ऊपर से फोकस ही हट जाता है। मेन जो रोल होता है जैसे आप उसको प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से आप उसको इस्तेमाल करते हैं, लोगों का फोकस उस पर आ जाता है। एक लीडर के लिए बताया जाता है, एक स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अकेले काम नहीं करता, सिस्टम प्लस सपोर्ट, हाँ जी, उसके साथ में काम करता है। वो सारी चीजें जितनी भी रहती हैं उनको अप्लाई करता है, हर एक चीज को, हर एक सिस्टम को, हर एक सपोर्ट, उसको इस्तेमाल करके अपने काम को स्मार्ट बनाता है और आसान बनाता है। मैं आपको इसका एग्जांपल से बताऊंगा। मैंने जैसे आर्मी के अंदर काम किया और आर्मी में अगर मैं काम करता और मैं अगर उन लोगों को समझाता, तो पहली बात तो मैं खुद आर्मी में था नहीं और ना मैं एक भी बंदे को समझा सकता था। और मैंने जब स्टार्टिंग की थी, जोधपुर में मैं काम कर रहा था, वहां पे मेरे बहुत सारे के सारे आर्मी वाले लोग थे और उन लोगों में मैं अकेला सिविलियन था। उनकी जब भी मैं मीटिंग करता था, जो भी करता था, सारी चीज करता था, सारे फौजी आते थे। अगर वो अपनी कोई भी समस्या बताएंगे, मैं उनमें से किसी भी समस्या को मैं ये नहीं कह सकता अरे यार ये तो मेरे को भी आया था, क्योंकि मैं तो फौज में था ही नहीं। उनकी सारी बात सच थी। वो जो भी बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो मेरी वहां कोई चीज चलेगी नहीं। लेकिन फिर भी मैंने फौज में बढ़िया दमदारी के साथ काम किया, एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से फौजियों को डायमंड बनाया। सही है? तो उसका जो कारण रहा, मेन चीज, अपने आप को प्रमोट नहीं किया, जो सही व्यक्ति क्या हो सकता है उसका प्रमोशन किया। परफेक्ट व्यक्ति क्या है वहां पर, तो उसका मेरे ऊपर से ध्यान ही हट जाता है। मैं कितने ऐसे लोगों को आपको बता देता हूं कि जब मैं खुर्जा में काम कर रहा था, बुलंदशहर में काम कर रहा था, शर्मा जी जब ज्वाइन हुए थे, कृष्णपाल जी जब मेरे साथ ज्वाइन हुए, रणवीर जी जब मेरे साथ ज्वाइन हुए, उस टाइम में मैं एक ही लेग पर काम कर रहा था और मेरे तकरीबन 3 साल से कोई चेक नहीं थे। 3 साल से अगर वो मेरे से पूछ भी लेते कि आपका चेक कितने का है तो मैं दिखा नहीं पाता। लेकिन फिर भी उनकी एक परफेक्ट थर्ड पार्टी करके उन लोगों को बिजनेस में लेकर के आए, और न केवल लेकर के आए, आज तक उनके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि वो ये पूछ लें कि सर आपका चेक कितने का है। वो व्यक्ति को जो चीज हिट कर सकती है, उस व्यक्ति के लिए कौन सा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, सारा ध्यान उस पर चला जाएगा। उसे शर्मा जी जब ज्वाइन हुए, शर्मा जी महागरीब आदमी थे। मैं अगर गुरुजी लोगों को भी बताता था तो वहां पे स्टार्टिंग मेरे जीजा जी ने की थी, लेकिन वो काम में इंटरेस्ट ही लेते थे। महागुरुजी लोग जानते थे उनको, तो गुरुजी उन्हीं के बारे में ज्यादा पूछते थे, क्योंकि बढ़िया खेती बाड़ी सब टनाटन, अच्छा प्रोफाइल था उनका। और शर्मा जी बिल्कुल फटी हालत, चप्पल भी ठीक ठाक नहीं। तो महागुरु जी लोग बोलते, मैं बताता था शर्मा जी बढ़िया दमदार करना चाह रहे हैं गुरु जी, ये दूसरे हरि सिंह बन के दिखाएंगे।
बोला ठीक है, उनका बताओ संजीव जी का क्या चल रहा है। तो मेरे को क्या है कि एक व्यक्ति चाहिए था बढ़िया दमदार काम करने के लिए। शर्मा जी का आत्मविश्वास बिल्कुल लो था। अगर मैं अपने आप को प्रमोट करता, शर्मा जी मेरे से रिलेट नहीं कर सकते थे। बोला आपकी शादी नहीं हुई है, आप तो अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके ऊपर, मेरे से पूछो, मेरी बेटियां शादी के लिए हैं, ये है वो है, तमाम बातें थी। एज में भी मेरे से बड़े थे। हरि सिंह जी की पहले स्टार्टिंग में मैंने उनको सिर्फ पहले वीडियो दिखवाई और उसके बाद में वो एक मीटिंग में आए थे, वहां लाइव मिलवाने के लिए मैं लेके चला गया। अपना कोई नंबर ही नहीं आने दिया, अपनी कोई बात ही नहीं हुई, और उन्होंने ऐसा कैच कर लिया और हमेशा उनको ये बात याद दिलाते रहे कि उनकी गरीबी की कहानी का रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ेगा तो शर्मा जी तोड़ेंगे। और मैं खुद भी विजुअलाइज करता था। हरि सिंह जी की कहानी तो बोले सबने सुनी है, सब्जी वाले की कहानी तो सबने सुनी है, और मैं ये सोचता था कि सबसे बड़ी बात है आप थर्ड पार्टी कर रहे हैं तो सिर्फ आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए अपना काम बन जाए और बाकी सामने वाले का क्या होगा, डीडी तक मकसद नहीं है। मकसद ये था कि हाँ मैं एक सैंपल लोगों के सामने मैं भी दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास अगर एक टाइगर है तो ये उसका रिकॉर्ड तोड़ेगा और ये दुनिया को क्या दिखाएगा। तो ये एक मेरे भी दिमाग में चलता रहता था कि अगर शर्मा जी की स्टोरी जब आएगी तब क्या करके दिखाएगी, जब इनकी गरीबी के लोग किससे सुनेंगे तो लोग कितने इंस्पायर होंगे। आप समझ रहे हैं? विकास जी को ज्वाइन कराया तो विकास जी ऑलरेडी फौज में थे, तो आर्मी का मैं कोई भी चीज बताता तो समझ में नहीं आती। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कौन व्यक्ति वहां पे मौजूद है कि नहीं। कई बार ना हमारे तो बगल से बगल में एक से एक अच्छे उदाहरण होते हैं और हम लोग उन चीजों का फायदा नहीं ले पाते। ये वेपन की तरह होता है, हम इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलैंड में थे हरि सिंह जी भी, उस टाइम पे एक लीडर थे दशरथ जी, उनका वीडियो दिखाया मैंने। कई लोगों को इनसिक्योरिटी रहती है यार उसका प्रमोशन करूंगा तो कहीं ये उसी का फैन ना हो जाए, ये उसी की तरफ ना चला जाए। खुद पे भी भरोसा होना चाहिए, हमारा भी एक व्यवहार होता है, हम भी लोगों के साथ में रिलेशन बना रहे हैं। और हम लोग रात रात भर उसका वीडियो देखते रहते थे, मैं और विकास जी, और एक ही चीज दिमाग में चलती थी, इसका रिकॉर्ड तोड़ना है, इसका। और वो बंदे के पास ऑडी थी तो विकास जी ने भी ऑडी ही ली, चाहते तो कोई दूसरी गाड़ी भी ले सकते थे, लेकिन ये जिद थी। आप समझ रहे हैं? तो हमेशा से एक एक व्यक्ति के लिए हमने थर्ड पार्टी का इस्तेमाल किया। तो हम, मेरा ढांचा क्या है, मेरे चेक कितने हैं, मैं देखने में कैसा हूं, उस पर ध्यान ही नहीं आता। वो जिस व्यक्ति का नाम लेकर के हम बता रहे हैं सारा ध्यान उस तरफ चला जाता है। आप क्या करते हो, आपका प्रोफाइल क्या है, वो मैटर ही नहीं करता। जब तक मुझे ये चीज समझ में नहीं आती थी तब तक मैं भी बड़ा झिझकता था। मैं भी सोचता था कि मां गुरु जी अगर आएंगे तो मां गुरु जी का बात करने का तरीका बड़ा तगड़ा रहता है, गुरु जी जल्दी लोगों को अपने साथ में बात करने के लिए तैयार कर लेते हैं। लेकिन जब थर्ड पार्टी की बात समझ में आ गई तो फिर हमें भी समझ में आ गया यार जो बंदा अपने साथ में बैठ जाएगा उसकी बहुत बढ़िया तरीके से थर्ड पार्टी करनी है और अपन उसको सेट कर देंगे। बिल्कुल आज तक का रिकॉर्ड है कि जो जो लोग जिस जिस प्रोफाइल से आए उसकी उसी तरीके से थर्ड पार्टी करके अपना काम इतनी आसानी से बन जाता है कि हम रोल में ही नहीं रहते और हमारा काम चलता रहता है धुआंधार तरीके से। इसको बहुत बढ़िया तरीके से यूज करने की जरूरत है। तो थर्ड पार्टी के लिए आप अलग अलग चीजों को इस्तेमाल करते हैं। किस्से कहानियां तो बहुत सारी सुनी रहती है हम लोगों ने कि भाई जैसे गुरुजी ने बताया मुल्ला नसरुद्दीन की बात है, इसकी बात है, उसकी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपने आप पे हमें कितना भरोसा है कि हम वाकई में कुछ हम हैं या नहीं। पहली चीज तो खुद पे भरोसा होना जरूरी है। अगर हमें अपने आप पर डाउट होगा तो हम किसी का भी नाम लेने से डरेंगे। हाँ जी, मैं जब से मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू किया, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी हम लोग टेस्टमनी नहीं सुनते थे जितनी बड़ी आज के टाइम में हमारे इसी हॉल के अंदर है, मौजूद है। हमने मात्र लोगों की टाटा सफारी कार को सुन के हम लोग फैन हो जाते थे, इंडिका के बारे में सुनते थे, होंडा सिटी के बारे में सुनते थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। और अभी आप देखो यहाँ पे परशुराम जी बैठे, पूर्वांचल में या पूरे नॉर्थ इंडिया में दो ही लोग हैं जिनको इतना सर्च किया जाता है, या तो योगी आदित्यनाथ जी को और दूसरे परशुराम जी को है। तो दोनों गोरखपुर से मुंडन भी दोनों ने करा रखा है। हाँ जी,
हेलो। और मुझे नहीं मालूम आप लोग उसका क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन परशुराम जी की गाड़ी, परशुराम जी की बाइक, परशुराम जी का घर, मुझे कभी भी ये संकोच नहीं रहता, कभी भी ये डर नहीं लगता कि मैं यार ये लीडर का नाम लूं नहीं लूं, फोटो दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, वीडियो दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। अपने चौधराहट के चक्कर में रहने की जरूरत ही नहीं है। और जो व्यक्ति अपनी चौधराहट के चक्कर में रहता है वही काम बिगड़ता है। तो काम एक बहुत ही आसान वेपन से हमारा बन जा रहा है। अपने पास पूरा का पूरा एक इतना बड़ा बगीचा है, महागुरु जी ने भी देख लिया अभी आपके सामने। तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल यहां वो व्यक्ति का हो सकता है, तो गुरु जी खुद भी उसकी फोटो लगा करके खुद ही बता देते। लेकिन मन में ये भी बात रहती है कि ये बता रहे हैं तो क्या पता यही सच हो या कुछ और हो। लेकिन जब व्यक्ति सामने लाइव आकर के उन्होंने बोला हाँ जी मैं पार्ट टाइम कर रहा हूं और डबल डायमंड बनाऊं लठ गाड़ के, हाँ जी हेलो, न समय की दिक्कत है न पैसे की दिक्कत है, सारे वेन्यू चल रहे दबा के। ये बात गुरुजी बताते उसकी जगह सामने से बताया, बात का अंतर ही बदल गया। थर्ड पार्टी करने के पीछे इंटेंशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप अपना काम बनाने के लिए थर्ड पार्टी कर रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति को सक्सेसफुल बनाने के लिए थर्ड पार्टी कर रहे हैं, दोनों चीजों में अंतर आ जाता है और उसी से आपकी थर्ड पार्टी का भी असर दिखता है। अगर आप अपना काम बनाने के लिए थर्ड पार्टी कर रहे हैं तो उसमें चालाकी, मक्कारी, चंटपना दिखता है। और चंटपने से अगर थर्ड पार्टी की जा रही है उसका कोई असर नहीं होगा और उससे कोई काम नहीं बनेगा और व्यक्ति समझ जाएगा कि ये सिर्फ अपना काम बनाने के लिए आया था। लेकिन अगर वो थर्ड पार्टी उस व्यक्ति का इस कदर माइंडसेट करने के लिए की जा रही है कि मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आप दूसरे वो व्यक्ति बन सकें जो आज आपके सामने मैंने दिखाया है, वो दूसरे आप होने चाहिए। ये अगर इंटेंशन समझ में आ जाता है, व्यक्ति आपका फैन हो जाएगा कि सर आपने मुझे आईना दिखाने का काम किया। हेलो। और एक गजब की चीज है, वो जो हम बने नहीं, जो हम अभी हमारे पास है नहीं, फिर भी हम उस चीज का फायदा ले सकते हैं। अभी रेंज रोवर के बारे में बताने के लिए, रेंज रोवर खरीदने के लिए तो 1-1.5 करोड़ रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी खरीदी हुई है। अब बेचना हमारे हाथ में, हम कितना बेच पा रहे हैं उसको। हेलो। खरीदने की जरूरत थोड़ी है। और ये हमने सीखा, महागुरु जी लोगों से सीखा। ये लैपटॉप आज एक कॉमन चीज हो गई। एक समय ऐसा भी था ये लैपटॉप को भी होना, मतलब मीटिंग के अंदर लैपटॉप है, चला अब तो हम धराशायी कर देंगे सबको। और प्रोजेक्टर का होना, क्योंकि इस पर लाइव आ जाएगा व्यक्ति। इसी चीज के लिए 50-50 रुपए का टिकट लगा करके हम लोग आगरा लोगों को लेके जाते थे और वहां कुछ नहीं होता था, सिर्फ वीडियो दिखाया जाता था। वीडियो देखने के लिए भी वेन्यू बुक होता था, साउंड लगता था, एंकरिंग होती थी और 2 घंटे का वीडियो चलता था, ऑडियो चलता था। आज चीजें आसानी से उपलब्ध है, इसलिए मैं तो नहीं उनका। आगे आग वाला ऑडियो सुनने के लिए हम लोग सोनम रेस्टोरेंट में आए थे, 3 लोग आगरा मथुरा से, मैं, राहुल जी और लाल सिंह। फट गए हम, रात नींद नहीं आई, 50-50 रुपए देके सुनी थी वो। और उसी हॉल में महागुरु जी भी बैठे हुए थे, नरसिंह ग्रेवाल सर भी बैठे हुए थे और वहीं बैठ करके ओम प्रकाश सर भी सुन रहे थे। और चीजों का महत्व समझ में आता है। फिर हमने भी बिठा बिठा के ही सुनाया उसको। और जिन लीडर्स के साथ में हमने इस तरीके से काम किया है, संग बिठा करके सुनाया है, उसका इस्तेमाल किया है, वो लीडरों का लेवल ही अलग है। अभी चीजें क्या है, स्मार्ट हो गई, फॉरवर्ड कर देते हैं हम। ना हमारे पास टाइम है ना उसके पास टाइम है। कब सुनी, कैसे सुनी, सुनी भी कि नहीं सुनी। लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि गलती से वीडियो ऑन रह जाता, पता चल जाता है। नहीं तो उसको मीटिंग में ज्वाइन है बंदा, जूम मीटिंग में, वो बंदा अटेंड कर रहा है कि उसका कोई बच्चा अटेंड कर रहा है, यही मालूम नहीं है। क्या मालूम। तो इतनी ताकत के साथ मीटिंग की जा रही है, इतनी तगड़ी तगड़ी खतरनाक वाली स्लाइड दिखाई जा रही है और हमें लग रहा है असर नहीं हो रहा। इतनी चीजों की, इतनी सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती थी। ऐसा माहौल देखने के लिए तो मतलब तड़प जाते थे हम, मिलता नहीं था। इस लखनऊ में भी आने के लिए मतलब क्या बताएं, कहां मीटिंग होती थी, चारबाग स्टेशन के आसपास के होटलों में।
और कैसे प्रमोशन किया, महेश जी की शायद डायमंडशिप थी, मैं नहीं आया था उसमें प्रोग्राम में, लेकिन मैंने लोग भेजे थे अपने। कौन कौन आए, श्याम जी आप आए थे, और बाकी और डायमंड बन गए बाकी जो आ सकते थे। मतलब कभी भी, अभी भी रिसेंटली महाकुंभ वाला प्रोग्राम हुआ, महागुरु जी से बात हुई, कुछ पास मिल सकते हैं। हाँ जी, कई लोगों को इसी बात पे चिंता रहती है, वो प्रोग्राम करा रहा है, हम प्रोग्राम करा रहे हैं। आप प्रोग्राम कराओ, कोई भी प्रोग्राम कराए, मेन बात है अगर लोग वहां भर गए, जो माइंडसेट वहां से लेके आने वाले हैं वो आप माइंडसेट कभी दे नहीं सकते। अलग ही तरीके से देखता है व्यक्ति उन चीजों को, और क्या रहता है कि प्रभाव होता है हर व्यक्ति का। सबसे मेन प्रॉब्लम यह है कि हमारे बगल में छोरा शहर में ढिढोरा वाली बात होती है। हमारे नजदीक में ही बहुत पावरफुल आदमी है, लेकिन कई बार महाप्रभु जी वो गाना सुनाते हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, हैं कि जब कई बार अपने किसी को जान जाते हैं तो कुछ ज्यादा ही जान जाते हैं, और इतना जान जाते हैं कि फिर वो भी भूल जाते हैं जो हम जान गए थे, और इसी चक्कर में हम उसका कुछ सही से फायदा ही नहीं ले पा रहे। तो उतना भी जानना जरूरी नहीं है, जितना जान गए उतना ही जानना चाहिए जितने से काम चल जाए। हेलो, इसलिए बोलते राम से बड़ा राम का नाम, नाम से काम हो जा रहा है। हम भी सोचते हैं, कई लोग मिलते हैं, सर आपका वीडियो देखा था, सर आपका वीडियो देख करके हम बिजनेस में आए, सर आपका वीडियो देख करके मैं डायमंड बन गया। एक बंदा मेरे को मिला, अभी जो कंपनी का ये 14 दिसंबर वाला मीटिंग हुआ, उससे पहले एक मीटिंग और हुई थी डायमंड की, तो वो मेरे पास आया, फोटो खिंचा रहा, बोले सर पहचाना? मैंने कहा नहीं पहचाना नहीं। बोले सर मैं अभी ट्रिपल डायमंड हो गया हूं। मैंने कहा अच्छा, आपने मुझे शायद पहचाना नहीं, आपके पैर में एक बार चोट लगी थी, आपको बुलेट पे मैं लेके गया था, वो सत्येंद्र प्रसाद सर की टीम से था, महागुरु जी भी साथ में थे, तो स्टेज में मेरे चोट लग गई थी, तो वो टाइम पे सर में टोपास था। और बढ़िया बोला गुरुजी आपका इतना प्रमोशन करते हैं, इतना फायदा लेते हैं, ट्रिपल डायमंड बन गया मैं। अब मैं सोच रहा हूं कई बार कई ऐसे गोचू है जो ऑलरेडी ट्रिपल डायमंड बने, मैं उनको कुछ नहीं कर पा रहा हूं, वहां शक्तियां कैसे काम नहीं कर रही, और इसके लिए शक्तियां इतनी तगड़ी काम कर रही हैं, मतलब वीडियो से काम बना ले रहा। मैं तो कभी आया नहीं, दोबारा इसको मैं मिला नहीं। शक्ति हम में नहीं है, शक्ति उस प्रमोशन में है कि वो व्यक्ति उस किस भाव से उस वीडियो को देख रहा है, किस भाव से उसको चलाया जा रहा है। सबसे मेन बात ये, सेम चीज होती है, सेम व्यक्ति होता है, सेम वीडियो होती है। महाराष्ट्र से अभी हमारा एक मर्करी लीडर नितिन यादव मेरे को रेगुलर वीडियो भेजता है, वो जो सेम फॉर्मेट हमने पुराने टाइम में इस्तेमाल करके रखा था, बाकायदा प्रोजेक्टर लगता है, लोग बैठते हैं, वीडियो चलता है, सालों साल हो जाती है, उन लोगों से लाइव नहीं मिलते। अब कितने लोग टुगेदर 25 में गुरुजी आपने रूबी की बेल्ट पहनाई थी, अभी मैं बिनस हूं, और वो लोग फायदा ले रहे हैं, लेकिन कईयों का सारा संघ में रजाई में भी घुस के सो, वो फायदा नहीं ले पा रहे। क्यों? भाव सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड पार्टी करने के लिए आप किस भाव से किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका माइंडसेट तब होगा, पहले हमारा माइंडसेट उसको लेकर के है या नहीं। सिर्फ वीडियो चलाना काफी नहीं है, सिर्फ स्लाइड पर फोटो दिखाना काफी नहीं है। ये हमारे लिए इतनी गजब की चीज है कि जो हम परेशानियों में जूझ रहे हैं, जो हम लाइफस्टाइल अभी मेंटेन नहीं कर पा रहे, सच बताऊं तो हमारे महागुरु जी लोगों ने हम लोगों का माइंडसेट करने के लिए दूसरी कंपनी के वीडियो दिखाए, लेकिन भाव कभी हमारा ये नहीं हुआ चलो गुरुजी फिर हम उसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। दिशा ट्रेनिंग हो, लीडर्स मीटिंग हो, और उनके फंक्शनों को, उनकी मीटिंगों को देख करके हम कमिटमेंट लेते थे, गुरुजी साला विदेश में हम भी ऐसी मीटिंग करेंगे और हम भी ऐसे लोगों को भर भर के लेकर के जाएंगे, ये कमिटमेंट लेते थे। ये मन में नहीं आता था तो गुरुजी हम यहां क्या कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास वो था ही नहीं कुछ ऐसा, न वो सेटअप था, न इतने लोग थे।
और आज मुझे खुशी होती है जिनकी वीडियो दिखा करके हमें गर्म किया जाता था, आज वो लोग भी इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते हैं, उनके पर्सनल मैसेज आते हैं आज, जिनके हेलीकॉप्टर देख करके हम मोटिवेट हुए थे। हेलीकॉप्टर वालों की बात कर रहा हूं। तो किसी शरणागत होने की बात नहीं है, बढ़िया दमदार आपका माइंडसेट रहना चाहिए। आपको एक सही तरीके से एक वेपन के रूप में इस्तेमाल करना है। सेल्स ऑफ ऐसा समुद्र बन चुका है, इतने सारे आपके पास उदाहरण है, इतनी सारी चीजें, जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है आप उसे परास्त कर सकते हैं। इतने वेपन्स आपको सेल्स ऑफ कंपनी ने दिए, दिए नहीं दिए? आप उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। थर्ड पार्टी में यही होता है, सेम बात होती है, लेकिन नया फेस, स्ट्रांग बिलीव, सारा का सारा चीजें बदल जाती है। थर्ड पार्टी तो कर रहे हैं, जितने भी बाबा लोग हैं, अगर वो जो बात वो अगर सामने भगवत गीता को न रख करके बात करें, रामायण को हटा करके बात करें, उनका पंडाल खाली रहेगा। लेकिन जो सारी बातें हो रही हैं वो सामने रामायण को रख करके हो रही हैं, भगवत गीता को रख करके हो रही हैं, इसीलिए वो पंडाल भरा हुआ है। पीछे फोटो जो लगी हुई है हनुमान जी की, सबसे इंपॉर्टेंट ही वही है। बाकी चाहे वो इमला किसी के बारे में भी बोले, लेकिन मेन चीज वही है। थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। कोई राजनीतिक पार्टी हो, नेताजी अपना जो दिखा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन चेहरा हमेशा वो इस्तेमाल करते हैं। उनके पास में भी बड़े बड़े थर्ड पार्टी करने के लिए हैं। उनका विजन लेकर के चल रहे हैं, हम लोहिया जी का विजन लेकर चल रहे हैं, कि हम अटल जी का विजन लेकर के चल रहे हैं, कि हम गांधी जी का विजन लेकर के चल रहे हैं। और जहां अपनी अपनी आ गई, अपना ही अपना अगर रहेगा तो हम इसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारा आस्था और विश्वास कितना है इस चीज के लिए, ये हमारे माइंडसेट से पता चलता है। हम किस तरीके से उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम अच्छे माइंडसेट के साथ में किसी भी चीज को प्रमोट करें, तो मुझे लग रहा है साक्षात राम को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राम के नाम से ही काम हो जाएगा। हाँ जी, यस या नो? तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मीटिंग की शुरुआत एक चीज से कर रहे हैं, क्या क्या परेशानी है। आज की मीटिंग आखिरी मीटिंग होनी चाहिए ये टाइटल कहने के लिए, क्या क्या परेशानी है। मीटिंग की शुरुआत इससे होनी चाहिए, क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या तीर मार के आए हो, क्या क्या इतिहास लिख करके आए हो। परेशानी परेशानी मुंह लटका करके नहीं है तो भी एक तो बोल ही दूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। काम करोगे, परेशानी कहां नहीं है। दादा परदादा के जमाने से खेती हो रही है, कोई इस बात को आकर के क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी रॉयल्टी कब फिक्स होगी, कब ये ओले बंद होने वाले। हमेशा चैलेंज बने रहते और जाकर के कहीं किसी से क्लेम नहीं मांग सकता कि इसका भरपाई कर दो। यहां पूछ लिया जाता है, अपलाइन है, इनका दिल इतना बड़ा है, खड़े होकर के सामने से पूछ रहे, बताओ जी। हमें उस तरफ नहीं जाना है, हमें इस तरफ आना है कि मैं भी इसी का पार्ट हूं, मैं इससे अलग नहीं हूं। वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा बेस्ट मैं भी अपना दूंगा। कितने लोग तैयार हैं? सारे लोग? और हम हिस्सा बनेंगे सॉल्यूशन का, हम हिस्सा बनेंगे इतिहास बनाने का, हम हिस्सा बनेंगे समाधान का। हाँ जी, तो ये सिर्फ एक हिंट है, अभी पूरी ट्रेनिंग बाकी है। महागुरु जी को बुलाते हैं, बिना देरी के जोरदार तालियों